तो फिर क्या होगा, एक साथ बल्क में हो जाएंगे तो फिर आपको करने में प्रॉब्लम होगी। तो ये चीज ध्यान रखना, जो एक एक शिफ्ट करा रहे हैं ना उसको साथ साथ करते चलो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एक कंपनी 3 प्रकार की क्रमिक छूट प्रदान करती है। प्रथम ऑफर 25% और 5%, दूसरा ऑफर दिया गया था 20 और 10, तीसरा ऑफर ये, ग्राहक के लिए कौन सी ऑफर बढ़िया है। अब यहाँ से देखो दो सम देखो, 25 और 5 30 हो रहा है पहली कंडीशन में, दूसरी कंडीशन में 20 और 10 30 हो रहा है, तीसरी कंडीशन में 15 और 15 30 हो रहा है। तो यहाँ से एक चीज समझो, सबका सम 30 हो गया, तो अगर फार्मूला लिखते हैं एकल छूट का तो -AB/100, यानी कि जिसमें सबसे ज्यादा घटेगा उसमें कम छूट रह जाएगी। तो देखो पहले वाले में 25 पंजे 125, तो 125/100 करेंगे 1.25 घटेगा, दूसरे में 2 घटेगा, तीसरे में 15 पंद्रह में 225 यानी कि 2.25। सबसे कम किस में घट रहा, पहले वाले में घट रहा, तो यही आंसर। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। ए एक कार्य को 72 दिनों में, बी 90 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 30 दिनों तक एक साथ कार्य किया और फिर बी ने छोड़ दिया। शेष कार्य को पूरा करने के लिए ए द्वारा लिया गया दिन ज्ञात करने। तो देखो 72 और ये हो गया 90। अब यहाँ से देखो इसको क्या, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, यानी कि 18 तो दोनों में आ रहा, 4 और 5 का एलसीएम 20 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर गुणे 20। तो यहाँ से करेंगे इसका 5 हो गया और इसका 4 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी। 30 दिनों तक एक साथ काम किया, इफिशियंसी 9 है, 30 के से करेंगे तो 9 3 27, 270 काम हो गया, यानी कि टोटल काम था कितना, 360 था, 270 हो गया तो बचा कितना, 90 काम बचा। अब ये शेष काम कौन करेगा, एक को करना पड़ेगा, एक की इफिशियंसी 5 यानी कि 18 दिन में कंप्लीट। अगला सवाल कह रहा है कि जो नंबर दिए गए इनसे विभाज्य सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 20 के लिए लास्ट में 0 होना जरूरी है, तो एक नंबर यहाँ से काट दिया हमने, बात समझ गए, समझना भी पड़ेगा। अब यहाँ से देखो 8 का मल्टीपल सबसे छोटा चेक करना, 8 से ये तो कट रहा है, 16 से भी ये कट रहा है, 20 से भी कट रहा है, 32 से भी कट रहा है, तो आंसर तो यही हो गया है। सबसे छोटा 120 था ना, 120 को अगर हम करते तो 15 से कट जाता, लेकिन 16 से नहीं कटता। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। ये तो देखो आसान फ्री के नंबर होते हैं, 6 चौक 24 हो गया, ये यानी कि यहाँ से करेंगे तो देखो 16 आ रहा था प्लस का, 24 और 2 कितना हो गया 26, यानी कि यहाँ से करेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, माइनस का 10, माइनस का बाहर आएगा तो ये पूरा प्लस का 10 हो जाएगा, 14 और 10 कितना हो गया 24 हो गया, फिर 20 माइनस का 24 हो जाएगा, यानी घटाएंगे तो माइनस का 4 यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस, 40 और 4 44। अगला सवाल, एक क्रिकेट क्लब में औसत उपस्थिति पिछले वर्ष 5640 से गिरकर इस वर्ष इतनी हो गई, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो यहाँ से देखो 5640 3820 ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से इनका सिंपल रेशियो बना लो। देखो यहाँ से करेंगे 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 ने में 18, 2 एकम 2 हो गया। अब यहाँ से देखो कितनी कमी हुई, 2 से 1 गया, 1 बचा, 18 से 9 गया तो 9 बचेगा, बटे 282 हो गया, गुणे हो गया कितना 100 हो गया। अब यहाँ से देखो 2 एकम 2, या तो देखो ना काटो, तो यहाँ से देखो 282 9100। अब यहाँ से एक चीज देखो, ऑप्शन देखो 2 1 2 3, यानी कि अगर हम सबसे पहले कौन सा चेक करेंगे, सबसे बड़ा, यानी कि 3 का इसमें गुणा करते 3 दूनी 6 हो गया, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, हाथ से लगा कुछ नहीं था, 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 8, 846 9 से 10 से छोटा, यानी कि हमें पहला ही नंबर मिल गया, 3 आंसर आ गया। ठीक है, अगर और होता तो ऐसे ही ऑप्शन से आगे भी चेक कर लेते, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी इसमें करने के लिए। अगला सवाल करते हैं। किसी संख्या में 30% की वृद्धि करने पर पुनः 30% की वृद्धि की जाती है, तो मूल संख्या की पुनः प्राप्ति के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। अब यहाँ से देखो वृद्धि कितनी हुई, इफेक्टिव वृद्धि निकालेंगे तो हमने फार्मूला पता है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। दोनों में वृद्धि हो रही तो प्लस वाला काम चलेगा, यानी कि 30 प्लस का 30 और प्लस 30 गुणे 30/100, यानी कि यहाँ से 30 30 60 हो गया, यहाँ से ये कैंसिल 3 3 का 9 हो गया, यानी कि 69। अब यहाँ से अगर मान लो 100 चीज है, 69 की वृद्धि हो रही, 169 हो गया, तो कह रहा था पुनः इस पर जाने के लिए कितने की हमें कमी करनी पड़ेगी। 69 की परसेंटेज में पूछा तो 169 इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। बात समझ गए कि नहीं। अब यहाँ से देखो सिंपल सा, फिर से जो अभी पिछले सवाल में किया उसी तरीके से करते हैं।
ऑप्शन का सहारा लेते। देखो 4 3 4 4, सबसे पहले 4 का करते हैं तो यहाँ पर 4 लिखा, फिर 4 36 हो गया, हासिल लगा 3 हो गया, फिर 16 चौकू 64, 64 और 3 कितना हो गया 67 हो गया, 10 से 6 गया 4 बचा, और फिर यहाँ पर 8 से 7 गया 1 किया, उतारा लिया 0, भाग जाएगा नहीं जाएगा, यानी कि 0 लगाना पड़ेगा, आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं। अगला सवाल करते हैं। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, यानी कि 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 14 गुणे 14, यानी कि 7 दूनी 14 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 14 अट्ठे 112 हो गया। ठीक है, 22 दूनी 44 हो गया, हासिल लगा 2 4 हो गया, 22 से कम 22 और 4 26 हो गया, 6 4 लास्ट में देखो इसी में आ रहा, आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एक्स बाई के अनुक्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती नहीं कह रहा, अनुक्रमानुपाती कह रहा है, इसका मतलब ये हुआ, यानी कि कह रहा है बाई 8 होने पर एक्स 10 है, बाई 36 होने पर एक्स क्या होगा। सिंपल सी बात है भैया, 8 होने पर कितना है 10 है, 36 होने पर कितना होगा 10/8 गुणे 36, यानी कि 4 दूनी 8, 4 ने में 36, 2 पंजे 10, 9 पन्ना 45। एक चीज याद रखना, अगर यहाँ पर व्युत्क्रम बोल देता तो अपोजिट चीजें चलती। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एक बस बाइक से 20% तेज चल सकती है, देखो बस है और एक कौन है बाइक है, 20% तेज चल सकती है, यानी कि 5 चल रही तो ये 6, क्योंकि 20% को क्या लिख सकते हैं 1/5। दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं और एक ही समय पर 60 किलोमीटर दूर एक ही गंतव्य पर पहुंचती है। हालांकि रास्ते में बस 10 मिनट के लिए स्टेशनों पर रुकती है। बाइक की चाल क्या होगी। अब यहाँ से देखो ये किसका रेशियो है, स्पीड का रेशियो है। यहाँ से अगर हम टाइम का रेशियो लिखते तो कितना होता, टाइम का रेशियो अपोजिट 5 और 6, हमारे हिसाब से डिफरेंस एक बराबर कितना हो गया 10 मिनट हो गया। ठीक है, हमसे बाइक की चाल पूछेगी, यानी कि बाइक का हम टाइम भी निकाल लें, यानी कि 6 बराबर कितना होगा 60 मिनट होगा, होगा बिल्कुल। 60 मिनट का मतलब क्या हो गया 1 घंटा हो गया। समझ रहे हो ना बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब 1 घंटे में वो दूरी कितनी जा रहा था, 60 किलोमीटर ही तो चल रहे थे, ये यानी कि अगर s बराबर d/t लिखते तो d कितना है 60 किलोमीटर, टाइम 1 घंटा हमने निकाल लिया, तो स्पीड कितनी आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल करते हैं। 10 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों ने अपने नाश्ते पर प्रत्येक 15 खर्च किए, 10वें व्यक्ति ने सभी लोगों के औसत व्यय से 9 रुपए अधिक खर्च किए, उन सभी द्वारा खर्च की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। ये देखो बहुत बार एसएससी में पूछा गया ये सवाल है। अब इसको यहाँ से देखो, यहाँ से समझो, 10वें व्यक्ति ने सभी लोगों के औसत से 9 अधिक खर्च किए, यानी कि अगर 10 लोगों का एवरेज एक्स मान लें तो उसने कितने खर्च किए, इतने रुपए खर्च किए, किसने 10वें व्यक्ति ने। 9 लोगों ने कितने खर्च किए 135, और 10 लोगों का टोटल सब निकालते तो 10x आता। यानी कि हम क्या करते हैं कि 10x से 135 हटा दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा 10वें व्यक्ति के। कोई दिक्कत कोई समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये वाला नंबर इधर आ जाएगा तो 144, x इधर चला जाएगा तो 9x, 16 ने में 144, यानी x बराबर कितना आ गया 16 आ गया। अब x बराबर 16 आ गया, ये 10 लोगों का एवरेज हो गया 16, अब सबका सम पूछा तो 160 आंसर। ठीक है, अच्छा सवाल है। अगला सवाल करते हैं। एक कंपनी ऋण पर 10% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज लेती है। कंपनी द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए 2,20,000 की राशि दी जाती है। कंपनी ने प्रत्येक वर्ष के बजाय प्रत्येक छमाही में ब्याज को चक्रवृद्धि किया है। यदि कंपनी ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि करती है तो उधारकर्ता द्वारा कितना पैसा बचा लिया जाता है। अब देखो इस सवाल में अगर आप लर्न करते हैं तो कितना फायदा होगा। देखो 10%, इनका इफेक्टिव ब्याज 2 साल का कितना हो जाएगा 21, क्योंकि हमें फार्मूला पता 2 साल के लिए a+b/100 चक्रवृद्धि ब्याज इफेक्टिव पता लग जाती है। यहाँ पर ये समान होता है क्योंकि दोनों रेट क्या होती है दोनों के लिए समान है, तो यहाँ पर a × a भी कर सकते हैं, तो 10 + का 10 + का 10 गुणे 10/100 हो गया, तो 21% आ गया। लेकिन अब छमाही की बात कर रहा है तो 6 महीने की 4 स्लैब रही होंगी भाई, 2 वर्ष में 24 महीने, तो 6 की 4, यानी कि टाइम कितना हो गया यहाँ पर 4 वर्ष, रेट आधी हो जाएगी, यानी कि r बराबर कितना आ गया 5%। अगर तुम्हें r की 4 वर्ष की इफेक्टिव रेट तुमको याद है कितनी होती है 21.55%, तब तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या निकाल लोगे, बस सिंपल सा है।
तो यहाँ से देखो इनका डिफरेंस कितना आ रहा, 0.55, यानी कि इतना ही पैसा बचा पाएगा, यानी कि 2220000, इसका 0.55% हमको निकालना था। ये हटा देंगे तो 2 जीरो और आ जाए, यानी कि ये 4 जीरो चले गए। अब यहाँ से देखो 22 पंजे 110, हासिल लगा 11 हो गया, 22 पंजे 110, 110 और 10 120, यानी कि 121, यानी कि 1210 समथिंग हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से ये इसलिए कम ज्यादा आ रहा है, ये एग्जैक्ट नहीं लिखा है, ये 0625 समथिंग ऐसे आता है, समझ गए। तो आपको अच्छी और स्मार्ट अप्रोच लेके चलना पड़ेगा, तब वहां तक पेपर कर पाएंगे, नहीं तो इतना पढ़ने में ही इतना बड़ा है, उसके बाद फिर कैलकुलेशन इतनी आपको चीजें याद नहीं होंगी, तो पेपर में कैसे कर पाओगे टाइम में। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एक द्रव का भार उसके आयतन के अनुक्रमानुपाती, देखो द्रव का भार उसके आयतन के अनुक्रमानुपाती है, अभी बताया इस टाइप का सवाल। अब जिसका भार 12 केजी है, आयतन 3 लीटर, 3 लीटर 12 केजी, 4 लीटर वाले का कै गुना हो रहा था, 4, इसका भी 4 गुना, यानी कि 16। अगला सवाल, एक पुस्तक 20% की छूट के साथ 300 रुपए में सूचीबद्ध है, विक्रय मूल्य को 216 रुपए पर लाने के लिए कितनी अतिरिक्त छूट देनी होगी। देखो 300 रुपए में सूचीबद्ध है 20% छूट के साथ, तो देखो यहाँ से 20% छूट देंगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, ये 2 जीरो 8 3 24 240, हमें चाहिए कितना 216 चाहिए, यानी कि 4 छंग 24 रेशियो बना रहे हैं, 4 पंजे भी 4 छंग। अब यहाँ से कर देंगे तो देखो किससे काट सकते हैं, 3 दूनी 6 हो गया, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, यानी 2 में 18, 2 एकम 2। अब यहाँ से देखो कितना और छूट, 1 रुपए की, किससे 10 से गुणे कर दो 100, यानी कि 10%। अगला सवाल, यदि किसी घन के सबसे लंबे विकर्ण का माप इतना है, देखो घन का विकर्ण क्या होता है, √3 है, बराबर क्या दिया गया था, √432, तो इसका आयतन क्या होगा, आयतन क्या होता है, a⁻³ होती है। अब यहाँ पर अगर आंसर लगाने के लिए जैसे आपके पास टाइम कम बचता है, मान लो सोल्यूशन नहीं कर पा रहे, तो सिंपल से यहाँ पर एक चीज देखो ना, क्यूब देखो कौन सा लिखा है, एक ही क्यूब दिख रहा है, 1728, 12 का क्यूब होता है। अब बाकी अगर निकालना हो तो देखो यहाँ पर हमको 3 बनाना पड़ेगा, यानी कि 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ 3 गुणे 3 एकम 3, 3 चौकू 12, 3 चौकू 12 √3a, और यहाँ पर ये हो जाएगा रूट में। अब यहाँ पर √3a बराबर √3 इंटू 12 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, a बराबर कितना आ गया 12, अब 12 का क्यूब आंसर। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। 140 मीटर और 160 मीटर लंबी 2 ट्रेनें समांतर लाइनों पर, एक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर दौड़ रही हैं। जिस क्षण वे दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगी उसके बाद कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगी। अब देखो यहाँ पर आपस में मिलने के बाद कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगी, तो टोटल डिस्टेंस 160 प्लस 140। अब यहाँ से एक चीज देखो, ट्रेनें समांतर लाइनों पर इतने किलोमीटर प्रति घंटा, इतने एक दूसरे की ओर, यानी कि एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, यानी कि 50 और 40 कितना हो गया, 90 हो गया। अब ये कि देखो ऊपर मीटर में था, चालें किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 5/18 मीटर प्रति सेकंड, 18 पंजे 90, 5 25 हो गया, यानी कि 0 6 4 10 और 2 1 3 हो गया, और 5 25, 25 एकम 25, 25 दूनी 50 आंसर। अगला सवाल, ए एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं, यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें पूरा कार्य, बहुत सिंपल है, 20 गुणे 24 बटे 20 20 40 44 हो जाएगा। ठीक है, 11 वाला देखो, ये कैंसिल ये कैंसिल, 2 ही ऑप्शन बचते हैं, तो यहाँ से देखो यूनिट डिजिट पे काम कर सकते थे क्या, नहीं करना तो ऐसे कर लो। ठीक है, अब तो कर सकते 120 बटे 11, तो यहाँ पर देखो 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 11 8 88 8 आएगा, तो ये कैंसिल आंसर। पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। देखो हमेशा याद रखो, अगर कोई भी कह दे ए काम कर रहा बी काम कर रहा, अगर कह दे दोनों मिलके कितने समय में करेंगे, तो इफिशियंसी नहीं यही दिया जाता है, ए दिन में कर रहा बी दिन में कर रहा, तो ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी डायरेक्ट आंसर आएगा, इसमें कोई भी एलसीएम और कुछ गुणा भाग करने की जरूरत नहीं, इतना कैलकुलेशन करो आंसर ले जाओ। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एक दुकानदार 55 टॉफियां बेचकर 11 टॉफियों को लाभ अर्जित करता है, अर्जित लाभ का परसेंटेज बताइए। देखो 55 टॉफियां बेचकर 11 लाभ कमा रहा है, यानी कि उसके पास कहीं ना कहीं 44 टॉफियां अपने पास से दे रहा, तभी तो 11 का प्रॉफिट ले रहा है, नहीं तो कैसे होगा भाई, 55 बेच रहा उसी में तो वो 11 का प्रॉफिट है,
तो हमें कॉस्ट प्राइस के लिए वो करना पड़ेगा 25% आंसर। अगला सवाल, अरुण ने संचित से 1,12,500 में एक लैपटॉप खरीदा। संचित ने लैपटॉप को 25% के लाभ कमाया। रमन ने 20% के लाभ पर संचित को लैपटॉप बेचा था। रमन ने लैपटॉप कितने में खरीदा था? अब देखो, अगर रमन ने 20% के लाभ पर संचित को लैपटॉप बेचा था। अब देखो, अरुण ने संचित से कितने में खरीदा? 1,12 में। और संचित ने 25% का लाभ कमाया, यानी कि संचित का कुछ मूल्य रहा होगा। 25% का लाभ मतलब 125/100 कर लो, और ये बराबर कितना? 1,12500। अब कह रहा था कि रमन ने 20% के लाभ पर संचित को लैपटॉप बेचा था। अब देखो, यहाँ पर रमन ने भी बेचा होगा इसको, यानी कि यहाँ से जो भी निकलेगा, यानी कि अगर हम एस बराबर निकालते हैं तो 1,12500 इंटू 100 अपॉन कितना हो गया? 125। अब ये जो मूल्य आया है वो रमन ने इसको बेचा था, वो 120% के लाभ पर, तो ये रहा। अब रमन काम है, इसका तो खेल खत्म हो गया। अब रमन काम को निकालना। 25 पंजे 125, 25 चौको 100 हो गया, 4 तियां 12 हो गया, 0 से 0 ये हटा दो, यहाँ से करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 25 हो गया। 3 से काट के देख लो भैया, 3 सत्ते के 3 पंजे 15, जिसमें 75 होगा वही आंसर। ज्यादा जीरो के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। बाकी देखो, इसको आसान भी और आसान बनाया जा सकता है। तो कैसे? इतनी कैलकुलेशन तो करनी पड़ती, लेकिन सोच थोड़ा अलग हो सकती है। देखो, अगर अरुण ने संचित से खरीदा है, संचित ने 25% का लाभ कमाया। 25% मतलब 1/4, यानी कि 4 की चीज 5 में। किसने क्या किया? संचित ने किसको बेची? अरुण को। अब उससे पहले रमन ने 20% के लाभ पर संचित को बेची, यानी कि 20% मतलब 20 पंजे 100, 1/5, यानी कि 5 की चीज 6 में बेची। रमन ने किसको? संचित को। ये दोनों बराबर होने चाहिए थे ना। ये इन दोनों को बराबर करने के लिए, या तो देखो, अरुण का हमें को पता था, हम चलो बराबर नहीं करते, तो एस अपॉन ए पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में हम कर रहे हैं एस अपॉन आर, यानी एस अपॉन ए की वैल्यू 4/5, एस अपॉन, या तो R/S करो, R/S। इससे फायदा होगा, अभी समझ में आएगा क्यों। 5/6। तो ये तो देखो, एस से एस कैंसिल आउट, रमन अपॉन ए बचा, यानी कि 5 से 5, 2 दूनी 4, 2 तियां 6 हो गया। 3 की वैल्यू हमको पता है 1,12500, हमें 2 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से करेंगे 3 तर का 9, 2 बच गया, फिर 3 सत्ते के 3 पंजे 15, यानी कि 0 0 2 पंजे 10 हो गया, और यहाँ से लगाए 37 दूनी 74, 1 75 आंसर, ठीक है। बस सोच के ऊपर है। अगला सवाल, यदि एक दुकानदार 80 रुपए प्रति केजी, 95 रुपए प्रति केजी दो प्रकार की दालों को 2:3 के अनुपात में मिलाता है, तो मिश्रण का औसत मूल्य क्या होगा? अब देखो, 2 और 3, यानी कि इसकी वैल्यू 80 है, इसकी वैल्यू 95 है। इसके बीच का कुछ भी तुम मान लो एवरेज, यानी कि हम अगर मान लेते हैं 90, हमने अप्रोक्स माना है ये 90, तो 90 से ये 10 कम है, एक में 10 कम है, तो 2 पे कितना कम होगा? 20 कम होगा। ये 90 से 5 ज्यादा है, एक पे 5 ज्यादा है, 3 पर 15 ज्यादा होगा। यानी कि यहां से एक चीज देखो, टोटल कितना कम हुआ? 5 कम हुआ एक लोगों में, यानी कि टोटल 5 का भाग करते एक लोगों में, एक कम होगा, यानी कि एवरेज से जितना हमने माना उसमें से एक कम कर दो तो आंसर आ जाएगा 89। एलिगेशन से लोग लगाते हैं, उससे भी आसान होता है, चीज वही होती है, एवरेज ही। अगला सवाल करते हैं। 2 वर्ष पहले जमा की गई राशि 10,500 की राशि पहले वर्ष के दौरान 10% वार्षिक और दूसरे वर्ष के दौरान 12% वार्षिक ब्याज दर पर हो जाएगी। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। देखो, चक्रवृद्धि दो ब्याज की इफेक्टिव, 2 वर्ष की इफेक्टिव रेट निकालनी हो तो A + B + AB अपॉन 100 होता है, ठीक है। तो A कितना हो जाएगा? 10 प्लस का 12 प्लस का 10 गुणे 12/100 हो गया। ये एक जीरो चला गया, यहाँ से 22 हो गया, 22 प्लस का 1.2, यानी कि 23.2% आ गया इफेक्टिव रेट। अब यहाँ से देखो 10,500 का 23.2, पॉइंट हटा देंगे, परसेंटेज का 100 नीचे और आ जाएगा, यानी कि ये देखो, ये 2 जीरो चले गए। अब यहाँ से 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। अब यहाँ से देखो 21 छक्का 126 हो गया। यूनिट डिजिट देखो 6 इसमें है, 6 इसमें है, तो थोड़ी सी मेहनत अभी करनी पड़ेगी, लेकिन एक नंबर ही मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। तो 126 12 हो गया, 21 एकम 21, 2112 33 आंसर आ गया। अब बताओ, क्या सरल था ना? बिल्कुल। बस हाँ, चीजें पता होनी चाहिए आपको बेसिक से। अगला सवाल करते हैं। चलिए फिर, 11 जनवरी की
शिफ्ट 2 आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा और जो भी सजेशन